पोके फैंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है द लेजेंड ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये एक बोनस एपिसोड है और एक्स वाई जेड सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड भी है। आप सब सोचते हैं कि टिल वी कंप्लीट अगेन, जिसमें एश, सेरीना, क्लेमेंट और बोनी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, वो लास्ट एपिसोड है। पर दरअसल वो थर्ड लास्ट एपिसोड है और उस एपिसोड के बाद भी 2 एपिसोड बने हैं जो कि बोनस एपिसोड है, पर ज़्यादा पॉपुलर इंग्लिश में नहीं है, टीवी पर ज़्यादा टेलीकास्ट भी नहीं किया गया है। इन्हीं दोनों में से एक एपिसोड है द लेजेंड ऑफ एक्स वाई जी, जिसमें एक्स वाई जी का क्या मतलब होता है और एक्स वाई जी के लेजेंड कौन है, और वो सब इस एपिसोड में दिखाया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द स्टैचू ऑफ स्टोन के बारे में भी बताऊंगा, जो पोकेमॉन वर्ल्ड में क्या सिंबलाइज करता है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 800 साल पहले की बात है। इंसान और पोकेमॉन के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। पोकेमॉन इंसान के वफादार हुआ करते थे। पर कार्लोस रीजन में ऐसे भी कई जगह थी जहां इंसान पोकेमॉन से नफरत करते थे। धीरे धीरे कुछ इंसानों की नज़र कार्लोस रीजन पर कब्जा करने और लेजेंडरी पोकेमॉन का खात्मा करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम लेजेंडरी पोकेमॉन कार्लोस रीजन पर राज करते थे और दूसरे पोकेमॉन की रक्षा करते थे। पर जिस तरह कुछ बुरे लोग पोकेमॉन के दुश्मन मानते थे, उसी प्रकार एक लेजेंडरी पोकेमॉन था जो इंसानों को नापसंद करता था और कार्लोस रीजन के गांवों पर हमला किया करता था। वो पोकेमॉन इंसानों को पत्थर बना दिया करता था और इस पोकेमॉन का नाम है इवेलिटॉन। ये कोई बुरा पोकेमॉन नहीं था। इवेलिटॉन इंसानों के खतरनाक प्लान के बारे में जानता था, इसलिए ये सिर्फ इंसानों को वार्न करता था, पर कभी भी इंसानों को जान से नहीं मारता था। पर हद तब हो गई जब एक दिन गांव के सरदार ने गांव के सबसे पावरफुल ट्रेनर अपनी बेटी आइल के सबसे अच्छे दोस्त जैन को ऑर्डर देता है कि अगर वो इवेलिटॉन को हरा देगा तो वो अपनी बेटी आइल की शादी उससे करा देगा। फिर क्या, जैन अपने टेलोफ्लेम और गोगोट के साथ इवेलिटॉन को हराने जाता है, पर आइल जैन को इवेलिटॉन के पास जाने से रोकती है, क्योंकि इवेलिटॉन उस टाइम कार्लोस रीजन का सबसे पावरफुल और डेंजरस पोकेमॉन था। पर जैन नहीं मानता है और इवेलिटॉन को हराने के लिए जाने लगता है। पर यह सब बात इवेलिटॉन को पता चल जाता है और इवेलिटॉन जैन और आइल के सामने आ जाता है। जैन अपने टाइलोफ्लेम से फ्लेम चार्ज करने को बोलता है, पर इवेलिटॉन बच जाता है और टाइलोफ्लेम को पत्थर का बना देता है। इवेलिटॉन जैन पर भी हमला कर देता है, पर आइल जैन को बचाती है और खुद पत्थर का बन जाती है। इवेलिटॉन पूरे गांव को पत्थर का बना देता है और चला जाता है। इम्पोर्टेंट नोट, इवेलिटॉन 1000 साल में एक बार आता है। जैन आइल को देखकर रोने लगता है और आइल और बाकी गांव वालों को नॉर्मल करना चाहता है। तभी एक सूटसेयर जैन से मिलती है जिसका नाम ओलंपिका होता है। वो बताती है कि जर्नियस ही सिर्फ एक पोकेमॉन है जो इवेलिटॉन के अटैक को रिवर्स कर सकता है। ओलंपिया जैन को ये भी बताती है कि जर्नियस एक ट्री के फॉर्म में रहता है और वो लाइफ स्टोर की पावर उसकी स्पेशल एबिलिटी है। इंपॉर्टेंट नोट, इवेलिटॉन दूसरे की लाइफ एब्जॉर्ब कर सकता है और जर्नियस लाइफ को रिस्टोर कर सकता है। ओलंपिका जैन को रेनबो फॉरेस्ट में जानने के लिए बोलती है। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि रेनबो की तरह शाइन करता है। पर जब जैन वहाँ पहुँचता है तब वह देखता है कि वो जंगल एकदम से सूख चुका है और वहाँ के पोकेमॉन भी बेहोश पड़े थे। जैन डर जाता है कि ये सब इवेलिटॉन ने किया है, पर तभी एक बूढ़ा आदमी अपने कुछ कमज़ोर स्कैटरबन के साथ आता है और वो जैन से मिलता है और बताता है कि ये सब इवेलिटॉन ने नहीं किया है। दरअसल एक कासल लॉर्ड ने जर्नियस को पकड़ लिया है और वो जर्नियस की उसकी हिडन एबिलिटी पर कब्जा करना चाहता है, जिससे वह अमर हो सके। जैन अपने गोगोट पर सवार होकर कैसल पहुंचता है, जहां कैसल लॉर्ड जर्नियस से कहता है कि अगर वो अपनी सारी ताकत उसको दे देगा तो उसको जिंदा छोड़ देगा, वरना उसको मार देगा। पर जर्नियस मना कर देता है और वो अपने ट्री फॉर्म में बदल जाता है। राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सैनिकों से जर्नियस को जलाने की कोशिश करता है। तभी जैन आ जाता है और जर्नियस को नुकसान पहुंचाने से मना करता है, पर कासल लॉर्ड यानी कि राजा नहीं मानता है और जैसे ही वो आग लगाने की कोशिश करते हैं तभी ज़ायगोट आ जाता है, वो भी अपने 100% फॉर्म में। ज़ायगोट पूरे कासल को तबाह कर देता है और राजा और बाकी लोगों
पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। सब इंसिडेंट के कारण जैन बेहोश हो जाता है। ज़ायगार्ड अपने सेल फॉर्म में आ जाता है और ये सभी सेल पूरे कार्लोस रीजन में फैल जाते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, इसलिए ज़ायगार्ड पूरे कार्लोस रीजन पर नज़र रखता है और अपने सेल की वजह से। इन्हीं सेल में से एक सेल बोनी के पास होता है और ये वही ज़ायगार्ड होता है जिसपे टीम फ्लेयर अपने कंट्रोल कर लेती है। जब जैन होश में आ जाता है तब वह जर्नियस को देखता है और जर्नियस से हेल्प मांगता है, पर जर्नियस इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैन आइल के स्टैचू के पास जाता है और उस स्टैचू को एक केव में ले जाता है। जैन कार्लोस रीजन की तबाही को देखता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस तबाही को रोकेगा और कार्लोस रीजन को पहले जैसा कर देगा। जैन ये भी जानता था कि इस तबाही की वजह सिर्फ ह्यूमंस हैं। जैन कार्लोस रीजन के पूरे इलाके में बीज बोता है, उस इलाके का देखभाल करने लगता है। जैन खाली समय में कार्लोस रीजन के इंसिडेंट के बारे में भी लिखता है। कुछ सालों बाद जर्नियस वापस आ जाता है और जैन के अच्छे कामों को देखकर जर्नियस पूरे कार्लोस रीजन को फिर से नॉर्मल कर देता है, पर वो आइल को नॉर्मल नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। जैन इन सब को नोट करता है और उस केव की दीवारों पर पूरा इंसिडेंट लिखता है। जैन ही कार्लोस रीजन का लेजेंड है जिसने कार्लोस रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन जर्नियस को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, वाई से इवेल्टोन को और जेड से ज़ायगोट को। जिस प्रकार हमारे असल जीवन में गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर है, उसी प्रकार पोकेमोन वर्ल्ड में एक्स यानी जर्नियस को जनरेटर, जी यानी ज़ायगोट को ऑपरेटर और वाई यानी इवेल्टोन को डिस्ट्रक्टर के रूप में दर्शाया गया है। जैन जो कि कार्लोस रीजन का लेजेंड है, उसका मानना है कि जर्नियस लाइफ प्रोवाइड करता है, इवेल्टोन लाइफ एब्जॉर्ब करता है जिससे लाइफ साइकिल बैलेंस रहे और ज़ायगार्ड अपने सेल्स की मदद से पूरे कार्लोस रीजन का ध्यान देता है। आइल की जो स्टैचू था वो यह दर्शाती है कि कभी भी अपने लालच या फ़ायदे के लिए दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना परेशान करने वाले के साथ साथ उसका पूरी फैमिली और उसकी पूरी कम्युनिटी वो भुगतती है। गाइस आज के लिए इतना ही और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर